Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is protecting animals. Animals provide us with many things that we use in our daily lives. एनिमल्स जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं जो कि हमें हमारी डेली रूटीन लाइफ में ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, एनिमल्स से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एनिमल्स हमारे किन किन कामों में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Animals products are either produced by animals or obtained from the bodies of animals. जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या तो एनिमल्स खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो एनिमल्स की बॉडी होती हैं हमें उनसे मिलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, उन्हें हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ में लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलता है? सम फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, गॉड, शिप्स एंड याक्स। हमें किन किन एनिमल्स से दूध मिलता है? काउ, बफेलोज, गॉड, शिप्स एंड याक, इन सब एनिमल्स से हमें दूध मिलता है और दूध हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। Because many dairy products are prepared with milk, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें दूध से मिलते हैं, लाइक मिल्क, बटर, चीज़, कर्ड, ये सभी किससे मिलते हैं? मिल्क से बनते हैं। हमें मिल्क के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। Poultry or domesticated birds are kept for the purpose of collecting eggs. जो मुर्गियाँ और बतख होती हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं? एग्स मिलते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने खाने के लिए एग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो अंडे खाते हैं। तो ये एग्स हमें किन से मिलते हैं? जो हैंस एंड डक्स होती हैं उनसे मिलते हैं। और काफ़ी सारे बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अपने पास पाल के रखते हैं। सम ऑफ अस ईट चिकन, मीट एंड फिश टू। हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स। और कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो कि मीट है, चिकन है, फ़िश है, ये भी खाते हैं। तो ये सब भी हमें किन से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। एंड हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स। जो हनी होता है, शहद जो होता है, वो हमें किससे मिलता है? मधुमक्खियों के जो बी हाइव्स होते हैं, जो मधुमक्खी का छाता होता है, हमें उससे क्या मिलता है? शहद मिलता है। तो खाने के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। वी ऑल्सो ऑब्टेन मैनी नॉन फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें एनिमल से, जानवरों से मिलती है। कौन कौन सी? बी वैक्स, जो कि हमें बी हाइव, मधुमक्खी के छाते से ही मिलती हैं। जिस तरीके से शहद मधुमक्खी के छाते से मिलता है उसी तरीके से जो बी वैक्स होती हैं वो भी हमें मधुमक्खी के छाते से मिलती है। और बी वैक्स किन चीज़ों के काम में आती हैं? इट इज़ यूज टू मेक कैंडल्स, कॉस्मेटिक, शूज़ पॉलिश एंड फर्नीचर पॉलिश। जो बी वैक्स होती हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं एंड कैंडल होती हैं, और जो शू पॉलिश एंड फर्नीचर पॉलिश बनती हैं वो भी किससे बनती है? बी वैक्स से मिलती हैं। और ये बी वैक्स हमें कहाँ से मिलती है? बी हाइव से मिलती है। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है जिससे कि सिल्क मिलता है। सिल्क क्या काम आता है? सिल्क के काफ़ी सारे कपड़े होते हैं। ठीक है, जो सिल्क थ्रेड होता है वो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमें खाने की चीज़ों के साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हमें एनिमल से मिलती हैं जो कि हमें डेली लाइफ में हमारे कोई ना कोई काम में ली जाती हैं। वुल फ्रॉम शिप,
जो भेड़ होती है उसकी स्किन, जो उसके हेयर्स होते हैं, उससे क्या बनाई जाती है? वुलन। जो ऊन होती है वो किससे मिलती है? हमें शिप से मिलती है, जो कि उसके जो हेयर्स होते हैं उसे किसी मशीन में डालकर या जो एक प्रोसेस होता है उससे फिर उसकी ऊन बनाई जाती है। पर्ल्स ऑस्ट्रिच, जो पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं, वो हमें पर्ल्स ऑस्ट्रिच जो होते हैं उनसे मिलते हैं। कॉड लिवर ऑयल, फिश से, जो फ़िश होती है, फ़िश से हमें एक ऑयल मिलता है जो काफ़ी सारे लोग कई चीज़ों के काम में एज ए मेडिसिन भी यूज़ में लेते हैं, जो कॉड लिवर ऑयल के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल से बहुत सारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। आपने एनिमल्स की इम्पोर्टेंस में अब तक पढ़ा था कि किस तरीके से एनिमल्स हमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं उन्हें इंसान एज ए ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी टाइम से यूज़ में ले रहे हैं। पहले के टाइम पर जब इतने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ में नहीं लिए जाते थे, आजकल तो बहुत सारे ट्रेन है, फ़्लाइट्स है, एरोप्लेन है एंड बसेस है, कार है, काफ़ी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चल गए हैं। बट पहले के टाइम पर लोगों के पास में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो इंसान क्या करता था? वो एनिमल्स को एज ए ट्रांसपोर्ट काम में लेता था। In ancient times, horses and elephants were an important part of the royal army. Even today, horse, buffaloes, donkeys and mules are used to carry human beings as well as goods. काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सवारी के काम में लेते हैं। इवन उन पे हम जो सामान होता है वो भी एनिमल्स की हेल्प से उठाने का काम करते हैं। पहले के ज़माने में जो एलिफेंट और हॉर्स होते थे वो रॉयल आर्मी के लिए, ठीक है, राजा महाराजाओं के लिए एज ए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते थे। ठीक है, आजकल भी डंकी है, म्यूल्स है, बफेलोज़ है, बैलगाड़ी है, ये सब जो होते हैं सामान को उठाने के लिए या लोगों की सवारी उठाने के काम में लिए जाते हैं। इन माउंटेन्स एंड रॉकी एरियाज़ where other means of transport fail, animals such as yaks are used for carrying people and goods. जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, वहाँ पे गाड़ी ये सब चलने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो पहाड़ी माउंटेन एरिया, रॉकी एरिया होती हैं, वहाँ का जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए याक का यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि जो याक होती हैं वो माउंटेन एरियाज़ पर इजीली चल पाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एनिमल्स हमारे लिए कितनी सारी चीज़ों में काम में आते हैं। सम पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर अ लाइवलीहुड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो मदारी होता है, ठीक है, वो जो मंकीज़ जो होते हैं उनको यूज़ में लेते हैं, वो उनके तरह तरह के डांस दिखाते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी जो मंकीज़ होते हैं वो अपने मालिक के साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सांप जो लेकर, सपेरे जो होते हैं वो सांप लेकर आते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप उनके पास में स्नेक्स को देखते हो तो उसके बाद में उन्हें कुछ खाना या फिर उन्हें कुछ पैसे देते हो। मदारी भी जो होता है वो मंकी की इतनी सारी फ़न एक्टिविटीज़ दिखाकर आप लोग उसे पैसे देते हो। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी एनिमल्स का यूज़ करते हैं। हालांकि इसकी वजह से इन एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये लोग एनिमल्स को ट्रेंड करने के लिए उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, क्योंकि इस नॉर्मली ये एनिमल्स को ट्रेनिंग देना आसान नहीं होता है, तो इनको इसके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से एनिमल्स को नुकसान भी होता है, लेकिन ये लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था कि एनिमल्स हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।